Hello students, on behalf of Lucknow Public School, I, Manish Kriplani, welcome you in class 11. First of all, I would like to congratulate you as you have opted commerce stream. And you must understand first of all what is commerce. Commerce क्या है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए. तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस और ट्रेड. ट्रेड और बिजनेस. ट्रेड और बिजनेस आज सबको पता है कि ट्रेड और बिजनेस क्या होता है. बिजनेस यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को. बट हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है. हमारा ये तो स्ट्रीम है, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. अब अकाउंटेंसी क्या है? अगर हमें अकाउंटेंसी को समझना है व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और ट्रेड. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और ट्रेड, एंड एज यू नो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और ट्रेड इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना. बिजनेस का या ट्रेड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना. लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ यह हमें कैसे पता चलेगा? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंटेंसी का यूज करेंगे. यह है आपका ये सब्जेक्ट. अब इस सब्जेक्ट को कई लोग अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग या अकाउंट्स बोलते हैं और सभी लोग समझते हैं कि इसका मतलब शायद सेम है. बट एक्चुअली there is a slight difference among these words. अब वो डिफरेंस क्या है वो तो आप फ्यूचर में समझोगे. थोड़ा टेक्निकल है, अभी आप नहीं समझ पाओगे. बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे ये उनको लगता है कि हमने कॉमर्स ले तो लिया लेकिन हम करेंगे क्या आगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि आप कॉमर्स लेकर के क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. मेन वैसे तो कोर्सेज बहुत हैं, बट कौन कौन से मेन कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. और अगर कोर्सेज में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपने ये वर्ड बहुत अच्छे से सुना होगा. शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं सीए. बहुत ही अच्छा कोर्स और मेन कोर्स है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए. सबसे अच्छा कोर्स. अगर आपने सीए कर लिया तो आपको पता है कि आपकी स्टेटस, आपकी इनकम, आपकी पोजीशन क्या होगी. तो सीए इज बेस्ट. सेकंड इज कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस. इसे करने के लिए आपको कैसे करना है इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. बट ये आपके लिए सेकंड कोर्स है जिसको कि आप कर सकते हैं, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी. एंड थर्ड इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीएमए. इसे पहले दूसरे नाम से हम लोग जानते थे एंड इट वाज नोन एज सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स. बट अब उसका नाम बदल करके हो गया है सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. नेक्स्ट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. मेरे ख्याल से फेमस कोर्स है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं. एमबीए भी हम कर सकते हैं और एमबीए के बाद आपको पता ही है कि आपकी स्टेटस या इनकम या आपकी पोजीशन क्या होगी. एंड ऑल मैनेजमेंट कोर्सेज यू कैन डू. ऑल मैनेजमेंट कोर्सेज यानी हम सारे मैनेजमेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं. मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट और पता नहीं कितने, इस तरह के पता नहीं कितने मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, उनको भी आप कर सकते हैं. और इसके अलावा और भी कई कोर्सेज हैं जिसको कि हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. बट मेन कोर्सेज हमने आपको बताए जिसमें फर्स्ट 3 टॉप पर है. कॉमर्स के लिए फर्स्ट 3 टॉप पर है. तो उन कोर्सेज को करने के लिए आपको कॉमर्स सिंपली पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में बेस्ट होना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के लिए. सब्जेक्ट और भी है बट ये सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं एंड कुछ जाते हैं ह्यूमैनिटीज के लिए.
बट आपको पता है कि साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा साइंस पढ़ के आया है, आपने भी साइंस पढ़ी है, बट यहाँ क्या है कि जो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था साइंस, 11th-12th में आकर के वो एक्सपेंड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ऑल। और ह्यूमैनिटीज भी आप लोग पढ़ कर के आए हैं, यानी जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेंगे वो भी उस सब्जेक्ट को पढ़ कर के आए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या और भी इस तरह से। बट फॉर यू, आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है और पता है आपको, आपने कॉमर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है जिसको कि आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, एकदम भी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये सब्जेक्ट टफ है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट टफ नहीं है, इजी है, बट इजी उन्हीं लोगों के लिए है जो कंटिन्यूअस डेली पढ़ाई करेंगे। और डेली पढ़ाई कैसे करनी है मेरे ख्याल से वो आपको पता है, बट इसके लिए हेल्प आपको टीचर से मिलती रहेगी, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसका सिलेबस क्या है, हमें अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। एक्चुअली इसका जो पेपर होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा, ये आपको पता ही है। अब 100 मार्क्स में थ्योरी होगी 80 मार्क्स की और प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का। और वो जो थ्योरी है 80 मार्क्स की, यानी जो आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का, उस 80 मार्क्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। नंबर 1 इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी अकाउंटेंसी की टोटल थ्योरी, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग में यूज होने वाले वर्ड्स क्या हैं, अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं, ये आप सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी थ्योरी, मेन अकाउंटिंग की थ्योरी, और थ्योरी जो है वो आपके 12 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आप अकाउंट्स बनाओगे कैसे, जो आपने रूल्स सीख लिए, यानी जो थ्योरी आपने सीख ली उसे अप्लाई कैसे करोगे। अब अप्लाई कैसे करोगे वो आपको अब सीखना है, और वो आप इसमें आकर के अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखोगे, जिसके लिए 40 मार्क्स अलॉटेड है फ्रॉम CBSE। एंड नेक्स्ट थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं, अब आपको उससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी है बिजनेस की, और उनके भी अकाउंट्स, उनका भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिन्होंने प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। देखिए इसी में लिखा हुआ है एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब जिसने प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाए हैं उनके भी आपको अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब आप कहोगे कि हमने तो, जिसने अकाउंट्स नहीं बनाए हैं उसके हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने, यही तो आर्ट सीखनी है आपको, जो कि हम सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टोटल अगर आप ऐड करोगे तो इट विल बी 80 मार्क्स, यानी ये जो थ्योरी है, ये जो पेपर है आपका, ये 80 मार्क्स का होगा, और इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का, तो पेपर विल बी 100 मार्क्स। ये टोटल आपका सिलेबस हो गया। अब शायद दिमाग में आता होगा कि ये अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे क्यों, क्या होगा इससे, तो जरा ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लिए जाएं कि अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ेंगे। बट ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स वैसे तो बहुत होते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग समझ लें तो नंबर 1 इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी बिजनेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनको हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करें, सबसे पहला काम तो ये है। सेकेंड इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे भी हम कैलकुलेट करें, और वो अकाउंट्स बना करके ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी किस बिजनेस की, किस बिजनेसमैन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उससे भी आप अकाउंट्स बना करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का मतलब जो डिफरेंट टैक्सेस हमें पे करने होते हैं गवर्नमेंट को, कितना अमाउंट कब टैक्स का देना है, वो भी आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शायद अभी ये थोड़ा सा
लेट स्टार्ट होगा, शायद अभी तुरंत स्टार्ट नहीं होने जा रहा है, कुछ दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट जब तक हम ये स्टार्ट करें, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इंपॉर्टेंट काम यह है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में अगर बेस्ट होना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो। अब कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है आपको अपना। अब कैलकुलेशन स्ट्रांग करने का मतलब, सब लोगों को लगता है कि अरे हमें तो प्लस माइनस आता है, लेकिन एक्चुअली प्लस माइनस में भी कुछ बच्चे गड़बड़ी करते हैं, और प्लस माइनस कैसे हम लोग फास्ट करें उसके भी शॉर्टकट्स हमें सीखने हैं। तो शॉर्टकट्स तो हम बाद में आपको बताएंगे, अभी मतलब थोड़ा सा रुक करके बताएंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या क्या पहले से ही पढ़ करके तैयार रखना चाहिए। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाहो तो उससे पढ़ करके और आप अपने अकाउंटेंसी, अपने कैलकुलेशन को बेटर कर सकते हो। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पहले से ही पढ़ करके रखने चाहिए, जरा इसको भी आप समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है, जो आप देख लिए, और इसको भी आपको पढ़ना है। ये है मेन टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो उसके लिए ये टॉपिक्स आप पढ़ करके रखिए। नंबर 1, परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस मेरे ख्याल से जानते हैं आप, परसेंटेज क्या होता है। इसको आपको आना चाहिए कि हम कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। आपके पास कुछ बेसिक बुक्स होंगी, पुरानी बुक्स होंगी, छोटे बच्चों की कहीं से बुक मिल जाए 6, 7, 8 की, तो वहां से पढ़िए। अगर आप भूल चुके हैं तो उसे एक बार रिकॉल करिए, याद करिए। एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियोज का यूज, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, इनको भी आप बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड लास्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपका एक मेरी एडवाइस है कि इसको भी अगर आप पहले से करके रखेंगे अच्छे से, तो आपके लिए अकाउंटेंसी पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। अब इन कैसे हम लोग अपने कैलकुलेशन को बेटर करें, एक दो एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पहले एडिशन का, और फिर उसको बताते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अब ये आपको ऐड करना है, प्लस करना है। अब इसे प्लस करने में कुछ बच्चों को टाइम लगता है, हालांकि प्लस करना कोई बड़ी चीज नहीं है, फटाफट प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। बट अगर हम इसमें इसको हम प्लस करें जल्दी से, तो कैसे जल्दी से होगा? अगर देखा जाए तो इसका जो टोटल है वो है 10,000 प्लस 7,500 इंटू 3, मतलब 17,500 इंटू 3, दैट इज 52,500। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया एडिशन में, खास करके ये यूज और भी अगर ज्यादा आइटम्स दिए हों तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। बट अगर आपने ध्यान दिया तो आपने क्या इस चीज को समझा कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर आप देखें तो सारे नंबर्स का डिफरेंस इक्वल है। अब अगर सारे नंबर्स का डिफरेंस इक्वल होता है तो हम लोग सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ऐड कर सकते हैं। यानी अगर इसके नंबर्स और ज्यादा हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, और सबका डिफरेंस सेम, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कौन सा हमने अप्लाई किया है, अगर आपको याद हो तो एक सम का फॉर्मूला एपी में आपने पढ़ा हुआ है पहले से, n/2 a plus l। n इज नंबर ऑफ आइटम्स,
1 2 3 4 5 6 upon 2. A is first term and L is last term. इस तरीके से फटाफट ये टोटल हो गया. तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी का यूज करिए और उसका यूज और भी बेटर तरीके से करिए ताकि आप सीख सकें कि कैसे हम अपना कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल और इससे आपको अपना कैलकुलेशन बेटर करना है. कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी जरा समझें. Now you have to calculate 10% of 800, 5% of 1000, 12.5% of 1200, 16 and 2 by 3% of 1500 without using calculator. आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है. एंड हम समझते हैं कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटा है. बट जो हमने बात पहले कही आपसे, क्या कहा कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है, आपको स्पीड से इसे कैलकुलेट करना है. तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जरा फटाफट समझिए. 10% ऑफ 800 80 मेरे ख्याल से सबको पता है. 5% ऑफ 1000 50 ये भी सबको पता है. इजीली मेरे ख्याल से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट प्रॉब्लम आती है 12.5% ऑफ 1200, 12.5% ऑफ 1200 और 16 and 2 by 3% of 1500. तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करें इजीली? वेरी सिंपल. किसी भी नंबर का आपको 12.5% चाहिए. इफ यू वांट टू कैलकुलेट 12.5% ऑफ एनी नंबर, जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 8. आप अगर इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 12.5% मिल जाएगा. यानी अगर आप 1200 को 8 से डिवाइड करेंगे एंड इट वुड बी 150. आगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. एंड अगर आपको किसी भी नंबर का 16 and 2 by 3% चाहिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट 16 and 2 by 3% ऑफ एनी नंबर, जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 6. अगर आप 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो इजीली आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे. यानी 1500 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 250. इजी. तो आपको इस स्किल को डेवलप करना है. अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो इस स्किल को डेवलप करना होगा. और ये स्किल डेवलप करने के लिए आप खुद अपना हेल्प कर सकते हैं. कैसे, इसको भी जरा समझा जाए. किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 10. किसी भी नंबर का 5% कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 20. एंड किसी भी नंबर का अगर 12.5% चाहिए तो यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 8. एंड किसी भी नंबर का अगर 16 and 2 by 3% चाहिए तो यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 6. इजी. बट ये आए कहां से नंबर, जरा इसको समझा जाए. क्या आपको पता है कि हम 10% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा? हम 10% कैसे लिखेंगे? 10% इज 10 by 100, दैट इज 1 by 10. इट मींस वी हैव टू डिवाइड बाय 10. सेकंड 5% इज 5 by 100. अब अगर आप 5 by 100 करोगे इट मींस 1 by 20. तो यू हैव टू डिवाइड बाय 20. एंड 12.5%,
12.5%, जरा देखिए कैसे लिखते हैं. 12.5% मीन्स 25/2%. तो इट वुड बी 25 4 जा 1/8. जैसे कि हमने कहा था आपको कि आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा. एंड लास्ट 16 and 2/3%. 16 and 2/3 means 16 3s are 48 plus 2 50/3%. It would be 1/6. Easy. तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप चाहोगे तो खुद से ऐसे और डेवलप कर सकते हो, बट इसे खुद से डेवलप भी करो और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होते जाओगे, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे होते जाओगे, उतना ही आपके लिए ये सब्जेक्ट यानी अकाउंटेंसी में इन सब का यूज है. अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो अकाउंटेंसी विल बी वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है. कुछ बच्चों को अकाउंटेंसी इसलिए नहीं आती है या बहुत देर से वो कर पाते हैं, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है बिकॉज उन्हें कैलकुलेशन नहीं आता. तो ये तो अभी बहुत छोटे से हमने एग्जांपल्स दिए. इस तरह से कई एग्जांपल्स हैं, कई शॉर्टकट्स हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं, जिससे कि आप सीख करके अपने कैलकुलेशन को बेटर कर सकते हैं और अकाउंटेंसी में बेस्ट हो सकते हैं. एंड यू हैव टू डू दिस. आपको ये करना ही करना है. नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे और आपको बहुत आगे आना है. आपने बेस्ट सब्जेक्ट ऑप्ट किया है. अब इस सब्जेक्ट्स के साथ अगर आगे बढ़ना है तो अपना कैलकुलेशन भी बेटर कर लो. जब तक आपकी क्लास स्टार्ट होती है तब तक आपके पास टाइम है. आप अकाउंटेंसी फिलहाल छोड़ करके ये कैलकुलेशन बेटर कर लो तो बहुत इजी काम आपके लिए हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे. आज फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कर लो. गुड लक.